एक ऐसा त्योहार जिसमें लोग शिव के साथ शक्ति के मिलन का उत्सव मनाते हैं। एक ऐसा त्योहार जो हमारे अंदर नई ऊर्जाओं का संचार करता है, जो हमें भगवान शिव के एक कदम और पास ले जाता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीने में पड़ता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फरवरी और मार्च के बीच का समय होता है। अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के पीछे के रहस्य के बारे में। क्यों ये रात्रि इतनी खास है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है कि शिव और शक्ति का विवाह इसमें हुआ है। इस ही दिन महादेव और माँ पार्वती का विवाह भी हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि महत्वपूर्ण है। इस रात्रि हम विशेष प्रकार की ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। हम ईश्वर के करीब खुद को महसूस कर सकते हैं। हम आम जीवन से उठकर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। इस रात हम भगवान शिव की ऊर्जा, उनके अनंत स्वरूप और उनकी शांति को महसूस कर पाएंगे। पर ये सब महसूस करने के लिए मन पवित्र और उसमें सच्ची श्रद्धा और भगवान को पूर्ण समर्पण ये सब होना चाहिए। ये सब एक प्रकार से हमारी सीढ़ियां हैं शिव के निकट पहुंचने की। ये रात्रि बाकी रात्रियों से कुछ विशेष और अलग होती है। इस दिन हम प्रयास करना चाहिए कि मन यानी हृदय और शरीर दोनों को पवित्र रखें। मन को पवित्र रखा जा सकता है, उसमें से बुरे विचारों को जितना हो सके उतना हटाकर अच्छे विचारों और ईश्वर के स्मरण से भरना होगा। ईश्वर का ध्यान करते ही बुरे विचार खुद दूर चले जाते हैं, मन शांत हो जाता है। शरीर को पवित्र रखने के लिए अच्छे से नहाएं, हो सके तो दिन में 2 बार नहाएं। व्रत रखने का प्रयास करें, फलाहार करें, शुद्ध आहार लें, भगवान शिव का जितना हो सके स्मरण करें, उनके नाम का जप करें, साधन और भजन करें। शिव का अर्थ होता है बोध। शिव प्रकाश रूप ही है। वो एक प्रकार के प्रकाश है, एक रोशनी है जिसमें हमें खुद को देखना चाहिए। आपने अपने जीवन को देखना चाहिए। इस रात्रि को स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें, प्रयास करें और सोचें कि मैं जीवन में क्या गलतियां कर रहा हूँ, कैसे मैं ईश्वर के निकट आऊँ, कैसे मैं अपनी बुरी बातों को बदलूं, कैसे ईश्वर के अधिक से अधिक स्मरण करूं, धर्म ग्रंथों को अच्छे से कैसे पढूं, नाम जप पूरे मन से कैसे करूं। अगर इन सब बातों को हम ध्यान देंगे तो सच में महाशिवरात्रि को सही ढंग से मना पाएंगे। यही महाशिवरात्रि की सुंदरता है, महानता है और यही सही जीवन जीने का रहस्य है। अब इस शिवरात्रि में बहुत से जो साधक हैं वो अलग अलग संख्याओं में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो संस्कृत में उनके कई स्तोत्रों का पाठ करते हैं, जो शिव पुराण में अन्य ग्रंथों में दिया हुआ है। यदि इस रात को हम संकल्प करें कि हम किसी एक साधना, ये उनके नमः शिवाय जप से भी संबंधित हो सकती है, उनके श्री शिव महिम स्तोत्रों से भी संबंधित हो सकती है। इन जप और स्तोत्रों का पाठ का यदि हम उस रात को नियम ले पाए, उस रात को बात को समझने का प्रयास करें। यानी आप अन्य रात्रियों में क्या संकल्प करते हैं, बात उसकी अलग होती है, लेकिन अगर आप इस रात को किसी जप या स्तोत्र का करने का एक संख्या में 1 या 2 या 11 अलग अलग संख्याएं हैं, उस रात को संकल्प करेंगे कि मैं फिर से 1 वर्ष तक, अगली शिवरात्रि तक मैं उसको जप करूंगा, तो उसका एक अलग ही प्रभाव आप देखेंगे। इस शिवरात्रि की तो अनंत महिमा है। शिव के बारे में और शिवरात्रि के बारे में कौन बता सकता है, क्योंकि जो शिव जी हैं वो ज्ञान स्वरूप हैं। दुर्गा सप्तशती में आया है कि विशुद्ध ज्ञान देहाय। उनका जो स्वरूप है, जब आप फोटो में या कहीं पर और देखते हैं, वो कोई ठोस नहीं है, वो बिल्कुल ही वायु है और वो बिल्कुल ही नख शिख यानी पैर के नाखून से लेकर के अपनी शिखा तक, जटा तक पूरा ज्ञान का स्वरूप है। यानी वो जो आपको दिख रहा है शिव, वो बिल्कुल ज्ञान का स्वरूप है। और शिव जो शब्द है वह वेदों को भी कहा गया है। और जो उनका वृषभ, जो उनकी जो सवारी है नंदी जी, वो कौन है ये बहुत से लोग जानते ही होंगे या नहीं भी जानते हैं। तो वो जो इनकी सवारी है वह साक्षात धर्म है।
धर्म ने बड़ी तपस्या करी उनको पाने के लिए। तो इसीलिए शिव जी के विषय में कौन बता सकता है और शिवरात्रि के विषय में कितना कहा जाए और कितना सुना जाए। उनकी महिमा अनंत है, कोई अंतरिक्ष के दूरी को नहीं नाप सकता।